बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, पहले हमने तो कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह, हम आपकी पूरी फर्माबरदारी करेंगे और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवे के साथ। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फर्माबरदारी हर हुक्म को दिल माने या ना माने, हालात साथ दे या ना दे, लोग हमसे खुश हो या ना हो, हर हाल में फरमाया अल्लाह की फर्माबरदारी करना ज़रूरी है। अल्लाह मेरे दोस्तों चंद चीज़ों को देखकर खुश होते हैं, जिसमें हज़रत शेखुल हदीस ने फ़ज़ाइल हज के अंदर लिखा, अरफा के मैदान को देखकर अल्लाह बहुत खुश होते हैं। मांगो मुझसे क्या मांगते हैं, दुनिया मांगो, आखिरत मांगो, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ मुझसे मांगो, मग़फ़िरत मांगो, मैं सफ़ कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। और मेरे दोस्तों फरमाया अल्लाह तबारक ताला आखिरी रात में उठकर बंदा जो अपने अल्लाह के सामने खड़े होता है, अल्लाह उसको देख कर भी खुश होते हैं। हज़रत शेखुल हदीस ने फ़ज़ाइल सदक़ात में लिखा कि फरमाया बाज़ लोग सफ़र कर रहे हैं और सारे साथी सो गए, एक शख्स उठे, वज़ू बनाए और मेरे दोस्तों अल्लाह के सामने खड़े रहे। वो अल्लाह पाक वो बंदे को देखकर बड़े खुश होते हैं और अल्लाह पाक वो बंदे से भी खुश होते हैं। अगर कोई इस मजमे में बैठा, कोई साइल आया, सवाल किया, इसने बंद मुट्ठी जाके साइल को दे दिया और किसी को भी पता नहीं चला, सिर्फ अल्लाह को मालूम कि कितना दिया, क्या दिया, अल्लाह उसको भी देखकर खुश होते हैं। हालांकि नबी ने फरमाया अल्लाह उस बंदे से भी खुश होते हैं जो पहाड़ों में बकरियां चराने के लिए जाए, अजान दे और मेरे दोस्तों नमाज पढ़े, अल्लाह उसको भी देखकर खुश होते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह की खुशी अजीब है। मेरे दोस्तों अल्लाह को हम राज़ी कर लें, अल्लाह को खुश कर दें, तो हमारी दुनिया भी मेरे दोस्तों और हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएंगी। तो मेरे दोस्तों आज मेरा बात करने का मकसद वो है ना, ठंडी का वज़ू, ठंडी का वज़ू और ठंडी की नमाज। आज मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया बहादुर आदमी कब पहचाना जाता है? फरमाया वो कुश्ती के अंदर पहचाना जाता है। बहादुर ईमान वाला, अल्लाह तबारक ताला से मोहब्बत करने वाला कब पहचाना जाता है? गर्मी के रोज़े आ जाए, फरमाया ज़कात का मामला आ जाए, दिल कह रहा कि ना दे, उस वक़्त भी दे दे। और मेरे दोस्तों सर्दी बड़ी तेज़ से हो, आदमी उस वक़्त जो है ना वज़ू बनाकर अल्लाह के सामने खड़ा रहे, अल्लाह फरमाया उसको देख कर मेरे दोस्तों खुश होते हैं। मेरे दोस्तों ये एक बहादुरी वाले अमाल है। आदमी जो करता ना मेरे दोस्तों दुनिया की लाइन के एतबार से, फरमाया सर्दी, बोलो सर्दी इंसान को क्या कर सकती है? थोड़ी देर आदमी जो है ना सर्दी में कांपेगा, फिर उसके बाद में इंसान के जिस्म में खुद ब खुद गर्मी आ जाएंगी। तो मेरे दोस्तों दर्जे बनाने वाले अमाल कौन से हैं? हज़रत अबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस वक्त उम्मत की रफ़ात, इज़्ज़त, दीन की फरागी बशारत दो, लेकिन दीन के किसी काम में जो शे दुनिया के वास्ते करेगा, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाहु अकबर। और एक हदीस में आया है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मैंने अल्लाह ताला की बेहतरीन सूरत में ज़ियारत की, मुझसे इरशाद हुआ फरिश्ते किस चीज़ में झगड़ रहे हैं, फरिश्ते किस चीज़ में झगड़ रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया मुझे इल्म नहीं है। अल्लाह के रसूल बोले मुझे इल्म नहीं है। तो अल्लाह ताला ने अपने दस्ते मुबारक मेरे सीने पर रख दिया, जिसकी ठंडक सीने के अंदर तक महसूस हुई, इनकी बरकत से तमाम दुनिया मुनकशफ हो गया। फिर पूछा अब बताओ फरिश्ते किस चीज़ में झगड़ रहे हैं? ये बड़ी पॉइंट की बात है। मैंने अर्ज़ किया दर्जे बुलंद करने वाली चीज़ें, दर्जे बुलंद करने वाली चीज़ें, इनमें ये चीज़ भी जो गुनाह का कफ़ारा बन जाती है। मेरे दोस्तों हम तो गुनाहों के पुतले हैं, रात और हमारा एक दिन ऐसा नहीं बता सकते हम कि हमारा दिन और रात बग़ैर गुनाह के गुजरा, गुनाह का कफ़ारा बन जाता जो। और एक जमात की तरफ ख़दम उठना, जमात की नमाज के लिए ख़दम उठना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जमात के लिए ख़दम उठना गुनाहों का कफ़ारा बन जाता, दर्जे बुलंद होते। दूसरा इसका सवाब, दूसरा सर्दी के वक़्त अच्छी तरह वज़ू बनाना, सर्दी के वक़्त अच्छी तरह वज़ू बनाना। दोस्तों जैसे धूपकाले में वज़ू बनाते इत्मीनान के साथ पूरी सुन्नतों को ज़िंदी करते हुए, इसी तरह सर्दी के अंदर भी ठंडा पानी टाकी में है, उससे भी पूरा इत्मीनान से वज़ू बनाना, पूरे आज़ा को 3-3 मरतबा धोना, कोनियाँ अच्छा धोना, पैर अच्छा टखने अच्छा धोना, इसलिए कि शैतान वहाँ पर ही जो है ना दोस्तों भुला दे के हमारी नमाज ख़राब करता। सर्दी के वक़्त अच्छी तरह वज़ू करने की फ़ज़ाइल में एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतज़ार में बैठे रहना,
یہ 3 کام میرے دوستو، اور فرمایا ثواب بعض مرتبہ بڑھ جاتا ہے، جیسا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس لیے میرے دوستو سردی کے اندر اگر کوئی آدمی اچھی طرح وضو کرے اور اللہ کے سامنے کھڑے رہ کے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے، اللہ اس کے اجر کو بڑھاتے ہیں، اس لیے کہ مشقت بڑھ گئی، بندے کو تکلیف بڑھ گئی تو میرے دوستو اجر بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے خاص کر سردی ہے بول کر دوستو نمازوں کو نہ چھوڑے۔ فجر کی نماز بڑی پوائنٹڈ ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا عشاء اور فجر کی نماز منافقوں پر بھاری ہے۔ یہ 3 نمازیں تو میرے دوستو، 4 نمازیں تو پوری دنیا پڑھ لیتی ہے، مگر دوستو ہم جو خاص کہلاتے ہیں اللہ کے سامنے، بتاؤ وہ لوگ بھی اگر فجر میں اوڑھ لے کے سو جائیں تو کیا بتاؤ وہ کوئی خاص ہو سکتے کیا؟ خاص۔ اور میرے دوستو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ وہ بندے سے بڑے خوش ہوتے ہیں، گرم بسترے کے اندر لیٹا ہوا تھا، اذان کی آواز، نماز کی آواز سن لیا، اٹھ گیا، وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا رہا، اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے دیکھو میرے بندے کو کس چیز نے مجبور کر دیا، اس نے گرم بسترہ چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا، اے اللہ آپ کی محبت نے جس مجھ سے محبت کی میں نے اس کو عطا کر دیا، آپ کے خوف نے، اے اللہ جہنم کا خوف ہے، جاؤ میں نے اس کو بری کر دیا۔ تو یہ میرے دوستوں اعمال ہے اس لیے خاص کر کے فرمایا ہم سب کے لیے ضروری ہے ہمت افزائی سے کام لے، اس وقت بڑا ثواب ملنے کا ہے، اس وقت اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ سردی 1 مہینہ 2 مہینے رہتی ہے، 10 مہینہ تو نہیں رہتی، اس لیے میرے دوستو اللہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو اللہ کے حکم پہ، نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔